हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। लेकिन प्रतिस्थापन विधि इतनी सुविधाजनक नहीं होती हमेशा, तो इसलिए हमें और विधियों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम जो विधि पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पॉपुलर विधि है, और वो आप जब तक नाम ना लिखा हो कि कौन सी विधि से हल करना है, तो वो आप जो आज करेंगे विधि यही इस्तेमाल कीजिए। तो वो विधि, पॉपुलर विधि कौन सी है? नाम है विलोपन विधि, या अंग्रेजी में इसको एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। विलोपन विधि क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको प्रश्न हल करते हुए बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि ये विलोपन विधि होती क्या है। मान लीजिए आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और ये हल करना है, यानी कि x और y पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहले को समीकरण 1 मान लीजिए, दूसरे को समीकरण 2 मान लीजिए। सबसे पहले ये कर लेना आपने। ठीक है, अब आप ध्यान से x का गुणांक पहले समीकरण का देखिए, x के साथ 1 गुणा हो रहा है तो x का गुणांक 1 हो गया। यहाँ x का गुणांक क्या है? 2। हम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। हमें करना क्या है, ये दोनों बराबर बनाने हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम क्या होता है? 2 होता है, तो दोनों को ही हम 2 बना लेते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 बन जाएगा यहाँ x का गुणांक। तो 2 से गुणा पूरी समीकरण को करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और 5 को भी करेंगे। यहाँ 2 है ही, तो किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जो नए समीकरण बनेंगे पहले में से दूसरा घटा देंगे, तो x हमारा विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। आप x को विलुप्त करने के बजाय y को भी विलुप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा x को ही करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या करना है, एक बार फिर से देखिए। x के गुणांक देख लिए हमने दोनों समीकरणों में, यहाँ 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। इन दोनों गुणांकों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए दो अंक जो भी होंगे उनके आप एलसीएम लघुत्तम ले लीजिए। 1 और 2 का लघुत्तम 2 आया, तो अब वो 2 बनाना है हमें, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ तो 2 है ही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करें, 2 से गुणा करें, तो पूरा समीकरण 2 से गुणा होगा। यानी कि इस पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा करें, तो 2 को x से गुणा किया तो 2x होगा, 2 को y से किया तो 2y हो गया, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 हो गया। और दूसरा समीकरण ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि वहाँ पहले ही 2 है। ये देखिए, ये समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आया, 2x + 2y = 10। कैसे आया, अभी मैंने आपको गुणा करके बताया है। दूसरा समीकरण ऐसे लिख लिया। इनको आप 3 और 4 समीकरण भी मान सकते हैं, नए समीकरण बन गए अभी। अब क्या करना है, हमने समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। घटाने का अर्थ है, मैं चिन्ह बदल देता हूँ। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था ना पहले, ये माइनस कर दिया। यहाँ माइनस का था पहले, तो प्लस हो गया। यहाँ प्लस का है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप देखिए, ये 2x - 2x, ये तो खत्म ही हो गया, कट गए दोनों। ठीक है, तो अब बचा क्या है आपके पास, 2y + 3y। ये नया वाला चिन्ह लेना है, +2y + 3y। 2 में 3y जोड़ेंगे, 2y में 3y, तो 5y आ गया। यहाँ 10 - 4 कितना आ गया, 6। तो 5y = 6, तो y आ गया 6/5। तो y तो आ गया आपका x विलुप्त करके। ठीक है जी, तो हमें x भी तो पता करना है। उसके लिए क्या करना है, जो y का मूल आया, y 6/5 आ गया, y का मान। ठीक है, तो पहला समीकरण जो भी था आपका, या दूसरा कोई भी, किसी भी एक में पुट कर दीजिए y की जगह। कितना, 6/5। तो पहला समीकरण था x + y = 5, y क्या आया है हमारा, 6/5, तो y को ले लिया 6/5। अब x पता करना है, तो ये +6/5 है, दूसरी साइड ले जाए तो माइनस हो जाता है। ठीक है, आप कैसे हल करेंगे इसको, लघुत्तम लेके 5 के नीचे 1 लिख लिया आपने। 1 और 5 का लघुत्तम क्या आया, एलसीएम 5 आया। 1 को किससे गुणा करेंगे, 5 आ जाए 5 से, तो 5 को भी 5 से गुणा किया तो 25 हो गया, माइनस 5 यहाँ पहले ही है, किसी से गुणा नहीं करना। तो 6, 25 - 6 आपका 19, तो x आ गया 19/5 और y आ गया आपका 6/5। ये इस रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया। ठीक है, तो ये थी विलोपन विधि। आइए प्रश्नावली 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपने जो पहले विधि की है उससे भी हल करना है, और अब जो आज सीखी है विलोपन से भी हल करना है, और देखना है कौन सी ज़्यादा उपयुक्त विधि है, किससे आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो वही है जो अभी हमने सॉल्व किया था, इसको नहीं कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो पहले आपने क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया।
अब आप गुणांक देखेंगे, x का गुणांक यहाँ क्या है 3, यहाँ x का गुणांक क्या है 2, 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6। तो यहाँ 6 बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है। यहाँ 6 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 2 से गुणा कर दें, 2 3 6 होता है। और इसको किससे गुणा करें, 3 से, यानी कि यहाँ दोनों समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। पहले समीकरण को किससे गुणा कर दें, 2 से, तो 6 बन जाएगा ना। तो इसको किया तो 6x हो जाएगा 2 से, इसको 2 से किया तो 8y हो जाएगा, इसको 2 से किया तो 20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को किससे करें, 3 से, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6, तो 6x माइनस 6y बराबर 3 गुणा 2 6। ठीक है, तो पहला समीकरण बन गया 6x प्लस 8y बराबर 20। कैसे बना ये, इसको किससे गुणा करके बना, 2 से, और इसको 3 से गुणा करने पर क्या बना, 6x माइनस 6y बराबर 6। तो अब x के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ x का गुणांक 6 है, यहाँ x का गुणांक 6 है। ठीक है, अब x को विलुप्त करेंगे हम, कैसे करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। घटाने का क्या अर्थ होता है, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस चिन्ह बदल दो बस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस था प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस आ गया। अब आप ये देख रहे हैं दोनों 6x माइनस 6x, 6x माइनस 6x खत्म हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ प्लस 8y प्लस 6y, तो 14y हो गया, 20 माइनस 6 14, तो y क्या हो गया 14/14 यानी कि 1। ठीक है, तो अब y 1 आ गया आपका। तो पहला समीकरण देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ y की जगह 1 पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है, तो y की जगह आपने 1 ले लिया, तो 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 को उधर ले गए, माइनस कर दिया, 10 माइनस 4 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, तो x आ गया 6/3, यानी कि x आ गया आपका 2। ठीक है जी, तो इस तरह से हल कर दिया आपने। अब तीसरा समीकरण देख लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिख लेते हैं हम, 4 को उधर ले जाते हैं तो बनेगा 3x माइनस 5y बराबर 4, इसमें 2y को इधर ले आते हैं तो बनेगा 9x माइनस 2y बराबर 7, ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब गुणांक देख लेते हैं, यहाँ पे x का गुणांक 9 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 9 है। तो अब 3 और 9 का लघुत्तम 9 ही होता है, यहाँ तो 9 है ही, इसको 9 बनाना पड़ेगा बस। किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर दें पूरे समीकरण को, तो 9x माइनस 3 गुणा 5 15y बराबर 3 गुणा 4 12। इसको किसी से गुणा नहीं करना क्योंकि ऐसे ही रखने पे काम चल जा रहा है हमारा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और दूसरा समीकरण ऐसे ही लिखने पर ये हमारे पास 9x माइनस 15y बराबर 4, 3 3 9x माइनस 3 5 15 y बराबर 3 चौके 12। 3 से गुणा किया ना पहले समीकरण को सभी को, तो ये आपके पास 2 समीकरण और बन गए, 3 और 4। अब क्या करना, आपने घटाना है 3 में से 4 को, मतलब चिन्ह बदलने हैं। तो यहाँ प्लस था पहले तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया। अब आप देखिए ये कट जा रहे हैं, तो आपके पास क्या बचता है, माइनस 15y प्लस 2y, तो माइनस 15 प्लस 2 है ना, माइनस 15 प्लस 2, एक माइनस का चिन्ह है एक प्लस का है तो घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाई, 12 में से तो हो गया 13, और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वो लग जाता है, तो माइनस 13y आ गया ये बराबर 5, तो y आ गया 5/-13 यानी कि माइनस 5/13। तो अब इस y को पहले समीकरण में पुट कर देते हैं, और पहला समीकरण था क्या, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो y की जगह क्या पुट कर देते हैं, माइनस 5/13, तो ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन गए, 5 गुणा 5 25/13 बराबर 4। आपको x पता करना है, ये प्लस 25/13 उस साइड हो जाके माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, ये इस तरह से। अब आप लघुत्तम लें 1 और 13 का, तो 1 और 13 का लघुत्तम तो 13 ही आएगा। 1 को किससे गुणा करें कि 13 आ जाए, 13 से, तो 4 को भी 13 से किया, तो 13 चौके 52 माइनस यहाँ 13 ही है तो किसी से गुणा नहीं करना, तो 25, तो 3x बराबर 52 में से 25 घटाए तो आया 27/13। अब आपको x पता करना है, 3 यहाँ x के साथ गुणा है, दूसरी साइड ले जाएं तो भाग हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये आपको 3 एकम 3 और 3 नाम 27 इस तरह, तो 9/13 x आ गया आपका। y पहले ही निकाल चुके हैं आप, y आपने निकाला था माइनस 5/13, तो ये इस रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है, तो ये समीकरण थोड़े से सिंपल बनाने पड़ेंगे। कैसे, लघुत्तम लेके, पहला समीकरण देखिए ये वाला, इसको लघुत्तम लेके मैंने 2 और 3 का लघुत्तम लिया, 6 आ गया। 2 को किससे गुणा करेंगे, 6 आ जाए, 3 से, तो x को भी 3 से किया, तो 3x प्लस 3 को 2 से गुणा किया
तो 4y बराबर -1, ये नीचे 6 भाग का है, उधर ले जाएंगे तो -1 के साथ 6 गुणा हो जाएगा, तो ये नया समीकरण बन गया। तो इसको मैंने 3 समीकरण नाम दे दिया। और दूसरा समीकरण क्या था, इसके नीचे 1 ले लीजिए, 1 और 3 का लघुत्तम 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो 1 को 3 से गुणा किया तो x को भी 3 से गुणा कर दें, 3x - y बटे 3 बराबर 3। तो अभी आपके पास जो 3 था ये यहाँ जाके 3 से गुणा होता है तो 9 बन जाता है, तो 3x - y बराबर 9। अब ये 2 समीकरण ये हल करेंगे आप। यहाँ खास बात क्या है, पहले ही गुणांक बराबर आ गए। देखिए x का गुणांक यहाँ भी 3 है, x का गुणांक यहाँ भी 3 है, तो जब पहले ही गुणांक बराबर आ गए तो हमें किसी से भी गुणा नहीं करना, सिर्फ घटा देना है, बस घटाने से ही उत्तर आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख के घटा देते हैं, यानी कि चिन्ह बदल देते हैं। तो ये 3x था, ये 3x था, प्लस था तो माइनस चिन्ह हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो ये तो आपका खत्म हो गया, 3x और 3x, यानी कि x विलुप्त हो गया। और 4y प्लस 4y प्लस y, नया चिन्ह लेना आपने ये वाला, तो 5y हो गया, -6 - 9 -15, तो y क्या आ गया -15 बटे y नीचे, तो 5 × 3 = 15, y आ गया -3। ठीक है, और y की जगह -3 जो आपने पुट करना है समीकरण में, वो ये समीकरण ले लिया, y जहाँ है उसकी जगह -3 ले लिया, तो 3x ऐसे ही लिखा, प्लस 4 × -3 बराबर -6, 4 × 3 = 12, -12 आ गया, -12 दूसरी तरफ ले गए, प्लस हो गया, और ये -6 + 12 + 6 आ गया, तो 3x बराबर +6, x आ गया 6 बटे 3, यानी कि x आ गया आपका 2। ठीक है, तो ये विधि थी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको स्टेप समझ में आए होंगे, और आज का आपका जो होमवर्क है वो आपने विलोपन विधि द्वारा ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने अपनी नोटबुक में। ठीक है, खूब प्रैक्टिस कीजिए विलोपन विधि की, क्योंकि सबसे ज़्यादा विलोपन विधि ही चलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।